जो 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 को लेकर विरोध हो रहा है सर। अभी देखिए जिन्होंने क्या क्या कहा नहीं कहा तो सब आपके सामने है। सब बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोले? हम जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। हाँ, ये कह रही है कि फिलिस्तीन का नाम लेना संविधान के खिलाफ है। कैसा खिलाफ है? कैसा खिलाफ है? कैसा खिलाफ है बताइए? बताओ कौन सा संविधान का प्रोविजन है? अच्छा, तो आप कह रहे हैं आपने अरे सब ने क्या क्या कहा वो तो सुन लीजिए ना। आपके यहाँ के वो करते हैं, उनको काम उनका खाली विरोध करना है। अब वो छोड़िए, नाम बोलने का तो बोल दिए, अब क्या है। आपने जो जो शब्द कहे थे उसको लेकर के वो लोग आपत्ति जब कर रहे हाँ, हैं कि जय- अब हम अब उनकी खुश करने के लिए क्यों बोलेंगे? आपने सुना नहीं अभी क्या क्या बोले जा रहा है? आपका ये बोलने के पीछे का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है भाई? मजलूम अवाम है। महात्मा गांधी ने फलस्तीन के बारे में क्या कहा था वो पढ़ लीजिए। सर आप एक जो शपथ लेते हैं समय जो बोले थे एक बार उसको रिपीट कर दीजिए। वो रिपीट आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, सनसच यूट्यूब चैनल जाएगा, मिल जाएगा आपको। आपने कहा था जय भीम जय हाँ वो बोल दिए, मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानिशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ हैं। लेकिन देश से ही जुड़ी जो इतनी बड़ी ख़बर है, जो जलने वालों को जलने दे का काम करके छोड़ दिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने लोकसभा में शपथ लेते वक्त। अब इतनी तफरी भाई, अभी आपने देखा गोदी मीडिया को ले लो और उसके बाद जो है जो हमारे वाटेवर को ले लो, जो हमेशा भूखता रहता, गटरी गजा खाने वाला है, मुद्र पीने वाला, जब मुंह खोला गंदगी के अलावा और कुछ भी नहीं है। जब मुंह खोला गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं। और ये बातें क्यों करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है। इनको क्या हासिल होना है इनको पता है अच्छी तरह। इन्हों व्यूज मिलना बोल के चार की बात कर रहे, जबकि व्यूज के लिए इन्हों जीते हैं। इन्हों गंदगी जो बर्पा करते, जो देश को जो बांट रखे, देशवासियों को जो तकलीफें देते, जो अजियतें पहुंचाते, ये अपने आप करते हैं और दूसरों के ऊपर डालते हैं, क्योंकि इनके रगों में है वो चीज, क्योंकि खून तो नहीं है, मूत्र है, वो तो बता दिया मैंने आप लोगों को। तो बहरहाल ये काला फिर बोला, ये काला फिर बोला, तो ये काला कुछ बोला तो ये उसकी अहमियत नहीं है भाई। ये चिंदी चोर है, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। और मुंह खोला तो जहर के अलावा कुछ नहीं। अब इसकी बड़ी तपी इसीलिए जय फलस्तीन जो बोले ना, जय भीम भी बोले, जय मीम भी बोले, जय तेलंगाना भी बोले, जय फलस्तीन भी बोले, जो अगर सारी दुनिया सुनी है। अब इनको इतनी तकलीफ हो गई है लोगों को, आतंकियों को, जो हम अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। इतनी जल रही है इनका पिछवाड़ में, बयान नहीं कर सकता। इतनी मिर्ची अंगार लगे हुई है इनको, बैठ नहीं सक रहे हैं लोग धोने के लिए, उतनी तकलीफ हो रही है इनको। ये क्या है मालूम? ये एक जहर है, ये जहरीले है ये। तो इनके पास इतना जहर है तो कोई चीज अच्छी नहीं दिखती इनको। अब इन्हों जो क्या है, अगर से इनके पप्पा में दम रहता, अगर से इनके बाबा पप्पा पप्पा डैडी डैडी अब्बा अब्बा में रहता तो उन्हों शिकायत करते, उन्हों इतराज करते। ये चिंदी चोर साले, ये गडरी ग़िज़ा खाने वाले, ये बोले कुछ तो हासिल होने का है, कुछ भी नहीं होता। इनका काम है गंदगी बर्पा करना, गंदगी फैलाना, किसी तरीके से गंदगी फैलाना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बहरहाल जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो काम किया है, वो काफ़ी मुसलमान, दुनिया के सारे मुसलमान जो भी सुने हैं ये, उन सारे मुसलमान को के एक खुशी से लहर दौड़ गई है। उनके आप
यानी ऐसा महसूस हो रहा है कि खुदा की कसम, जब एक बंदा लोकसभा में ये बात बोल सकता तो खासकर हिंदुस्तान के मुसलमानों को कितनी फिक्र है फ़लस्तीन के लिए, ये भी मालूम हो गया। ये तो हमको मालूम था, लेकिन दुनिया बाखबर थी इन चीज़ से, दुनिया बाखबर थी। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने दिखा दिया कि हमको कितनी मोहब्बत, कितनी परवाह और कितनी फिक्र है फ़लस्तीन की, फ़लस्तीन के लिए कितनी फिक्र है, ये बता दिया। अब ये लोगों की तो तपिंगीच, इनकी तो जेलिंगीच, इन्हों तो भुन्नास होने के लिए पैदा हुए ना भाई। ये गटरी ग़िज़ा खाने वाले, ये गटर की ग़िज़ा तो खाते रहेंगे ये लोग, इनका खाना पेशा है, नहीं खाए तो फिर कहीं भी भर गया तो वो अलग मुश्किल है, बंद हो जाते, फिर नाले बंद हो जाते। इसलिए इनकी ये ग़िज़ा है, इन्हों खान दो भी, बोलने दो भी, उससे बिल्कुल कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये हम मुसलमानों के लिए वाक़ई बहुत फ़ख्र की बात है। यहाँ तक कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का जिक्र ईरान में किया गया। आप लोगों को ये बता दूं, मैं तुर्की में उनकी फ़ोटो लेकर उनको दुआएं की गई, ईरान में उनके हक़ में दुआएं की गई, और उनकी उस स्पीच को ट्रांसलेशन करके ईरान के 7 चैनलों पे मैं समझता हूँ 50-50 मरतबा दिखाया गया, और उनकी सुर्खियाँ बनी रही, हेडलाइंस बनी रही ईरान के चैनलों पे। असदुद्दीन अवैसी साहब की वो स्पीच चलते रही, यानी ये सारी दुनिया में हमारा नाम ऊपर हो गया। यकीन मानिए, हम हाई ही ऊपर, वैसी बात नहीं है, लेकिन जो दुनिया सोचती थी हमको दर्द नहीं है फ़लस्तीन का, हमको दर्द औरों से ज़्यादा है, औरों से ज़्यादा है। बोले तो यकीन कोई नहीं करता था, लेकिन अब तो यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा जैसी जगह पर जब शपथ उठाते हुए एक बंदे ने जय फ़लस्तीन बोलना, यानी फ़लस्तीन जिंदाबाद बोलने के बराबर है। कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अब ये गोदी मीडिया हाथ धो के पीछे पड़ गई बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के। अब उन्होंने गाड़ी के लिए जा रहे, पार्किंग में जा रहे हैं, उनके पीछे पूरे चैनल वाले ऐसा कहीं को बोले, ऐसा कहीं को बोले। वो भी एक शेर है, कैसा जवाब दे दिया, जो बोलना था बोल दिया भाई, और जो बोला सच बोला और हक बोला। एक बार रे 10 बार बोलता हूँ, जो बात है बराबर है। कौन क्या बोलने रहे क्या और कौन क्या क्या बोलते, जाके वो सुनो, उसके ऊपर बहस करो। जब हम बोल रहे हैं अगर से, और गांधी खुद फ़लस्तीन के लिए क्या बोले थे याद दिलाया उन्होंने मीडिया वालों को, उस गोदी मीडिया के इन चैनलों को जो उल्टे सीधे सवालात कर रहे थे, खुला बोल दिए कि गांधी जी ने क्या बोला था फ़लस्तीन के बारे में। अगरचे मैं जय फ़लस्तीन बोलता हूं तो गलत क्या बोला मैंने, और जो बोला बहुत अच्छी बात बोला मैंने, मेरा कोई अफसोस नहीं है, और बार बार बोलूंगा, हर बार बोलूंगा। आप कौन क्या एतराज़ करते उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहरहाल मैं काले वड्डेवर को, काले डुक्कर को, काले इंडे को बोल दूं, ये बंद कर रही है, अब बस है। अब इतनी गंदगी फैला के देख लिया, क्या मिला, ना तेरे को मिला ना तेरे अब्बा को मिला। अभी भी फिर भी वही जहर, वही गंदगी, वही जहरी अफसानी अल्फाजे, वही लोगों को भटकाना, वही गंदगी फैलाना। तेरे को व्यूज की जरूरत है रे, उनको जरूरत नहीं है कोई चीज की। अल्लाह ने इतनी इज्जत बख्शी है उनको, बयान नहीं कर सकते, उनके खत का कोई लीडर नहीं है, समझा ना। तो इसीलिए अब ये उनका नाम लेके तू वारे उनके ऊपर से जाके तू मशहूर होना चाहता, तेरे को 4 व्यूज मिलना बोल के तू सोचता, लेकिन ये नहीं समझता तू किसके लिए बोल रहा, क्यों बोल रहा, कहीं को बोल रहा, वो नहीं देख रहा। जब बोल रहे थे उन्होंने अकेले कमरे में तेरे वैसा बैठ के बोले, तेरे वैसा अकेले में बोले, अरे लोकसभा में पूरे एमपीज के सामने, प्रधानमंत्री के सामने, वजीर दाखिलिया के सामने, स्पीकर के सामने डंके की चोट पे बोले, समझा।
ये छुप के बोलना तेरी आदत है, डर के बोलना तेरी आदत है, तेरी फितरत है, क्योंकि तू है वही कैटेगरी का। भर के मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाई, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।